ऑर्गेनिज्म जो क्लास 8 का चैप्टर सेकेंड है। इसमें कुछ की लर्निंग पॉइंट्स हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, फूड प्रिजर्वेशन और फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। अनलाइक मैनी प्लांट्स एंड एनिमल देयर आर ऑर्गेनिज्म विच आर इनविजिबल टू आवर नेक्ड आई। कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल है जो क्या है, ऑर्गेनिज्म है। हमारी धरती पर क्या पाए जाते हैं, मेनली प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन्स बीइंग और भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, ये सभी हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है। बट हम लोग इसमें देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हमारे प्लेनेट पर प्रेजेंट है जिन्हें हम अपनी इन आँखों से देख भी नहीं सकते। दिस ऑर्गेनिज्म आर एक्सट्रीमली स्मॉल। वो सब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। मे बी एज स्मॉल एज 0.0001 mm। वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, उनका साइज 0.0001 mm होता है। वो बहुत साल पहले, मतलब कि लगभग 1677 की बात है, एक साइंटिस्ट हैं डच के जिन्होंने एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, जिनका नाम क्या था, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, जो डच के थे। उन्होंने क्या देखा था, वो क्या किए कि एक ड्रॉप लिए पौंड वाटर का, ठीक है, पौंड वाटर का एक बूंद अपने क्रूड माइक्रोस्कोप के अंदर अपने उसके पास रखे और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि उस ड्रॉप में, उस पॉन्ड वाटर में क्या है, एक लिविंग थिंग मूव कर रहा है पानी के अंदर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टीनी ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, या तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, टीनी ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। और द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अब जो लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो मतलब स्मॉल, बायोस मतलब लाइफ एंड लोगोस मतलब स्टडी। अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट इस पॉइंट में, इस पैराग्राफ में हमें क्या मिला था, इस पैराग्राफ में मिलने हम लोग को ये पता चला कि हमारे अर्थ पर बहुत सारे जो है प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते। वो ऑर्गेनिज्म जो होता है बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे कि उनका साइज़ लगभग 0.0001 mm होता है। बहुत साल पहले, मतलब कि लगभग 1677 की बात है, एक डच के साइंटिस्ट हैं एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, जो कि क्या लिए, एक ड्रॉप वाटर लिए पॉन्ड का ड्रॉप वाटर लेकर अपने जो उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था, क्रूड माइक्रोस्कोप बनाया था उन्होंने, उसमें डाला। उसमें जैसे ही उस ड्रॉप को क्रूड माइक्रोस्कोप पे रखे उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि उसमें एक टीनी बहुत छोटा लिविंग थिंग्स जो है मूव कर रहा है वाटर में, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, टीनी ऑर्गेनिज्म कहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। माइक्रो बोले तो स्मॉल, ठीक है। अब हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रोबायोलॉजी। जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब तो होता है छोटा होता है, बायोसिस मतलब जैसे हम लोग जानते हैं लाइफ के बारे में पढ़ना, और लोगोस मतलब स्टडी, उसके बारे में पढ़ाई करना। आगे देखते हैं, आफ्टर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी अदर माइक्रोब्स बी आर डिस्कवर्ड। जैसे जैसे धीरे धीरे समय चेंज हुआ और नए नए आधुनिक टेक्नोलॉजी आए, उसी तरह एक नए माइक्रोस्कोप्स का डिस्कवर हुआ। उसमें क्या पाया गया, दीज ऑर्गेनिज्म हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन। उसमें पाया गया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन बीइंग पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देते हैं। जैसे कि कुछ जो होता है, हमें सम कैन कॉज इलनेस, इम्पैक्ट डाल रहे हैं। उसमें क्या है, कुछ जो होता है किच के कारण हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ जो होता है एज अ डिजीज़ के रूप में पाया जाता है, कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिज्म वो हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं, ख़राब भी कर देते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है फूड के साथ सप्लाई होते हैं। वी शुड बी अवेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। हम लोग इसमें भी अवेयर है, मतलब दूर है, अभी हम लोग क्या जानते नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट से हम लोग का लाइफ जो है अभी दूर है, मतलब अभी हम लोग उसके बारे में मेनली जानते नहीं है, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसी समय क्या हुआ, लुईस पेस्चर जो थे वो क्या किए, डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ fermentation and said the microbes arose from pre-existing one। जो लुईस पेस्चर थे उन्होंने डिस्कवर किया फर्मेंटेशन प्रोसेस का, और कहा उन्होंने जो भी माइक्रोब्स हैं वो कैसे एराइज होते हैं, कैसे आते हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उसी से बनकर आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑलमोस्ट इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मेनली सभी तरह के एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं। वो एयर में भी प्रेजेंट है, सॉइल में भी प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, इवन
फूड स्टफ्स जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें भी ये प्रेजेंट रहता है। फिर क्या है, सीवेज एज वेल एज इनसाइड एनिमल एंड ह्यूमन बॉडीज। देख लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हवा में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी, पानी में भी, और जो हम लोग भोजन करते हैं, फूड स्टफ्स का यूज़ करते हैं, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। इवन हमारे बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। दे आर इवन प्रेजेंट इन डीप ओशियन, वो समुद्र में भी प्रेजेंट होते हैं। स्नो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता है, जैसे हमारे अर्थ पर पोलर रीजन जो हुआ उधर भी पाए जाते हैं। इवन अर्थ क्रस्ट जो हुआ उधर भी पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासीफाई किया गया, मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट क्या है, बैक्टीरिया। क्या है बैक्टीरिया? सेकेंड एल्गी, थर्ड फंगी, फोर्थ प्रोटोजोआ एंड 5 जो हुआ क्या हुआ, वायरसेस हुआ। अब बैक्टीरिया को जो हुआ 3 पार्ट में डिस्क्राइब किया गया, 3 पार्ट में डिस्क्राइब किया है। उसी तरह एल्गी को 3 पार्ट में, फंगी को 3 पार्ट में, प्रोटोजोआ को 3 पार्ट में एंड वायरसेस को 3 पार्ट में डिस्क्राइब किया गया। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किया क्या है, उसमें क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। ये पहला क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। सेकेंड क्या है, क्लोरिया। थर्ड क्या है, लैक्टोबैसिलस। आपको बता दें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है हम लोग जो कार्ड यूज़ करते हैं उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑसिलेटोरिया। क्या है, ऑसिलेटोरिया, वॉल्वॉक्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। ये एल्गे का प्रकार है। नेक्स्ट क्या है, फंगी। फंगी में क्या क्या है, तो यीस्ट पाया जाता है, मोल्ड पाया जाता है और मशरूम में पाए जाते हैं। ठीक है, अब प्रोटोजोआ तो अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम। और वायरसेस में क्या हुआ, तो एड्स हो गया, पोलो वायरस हो गया और फिर चिकन पॉक्स वायरसेस हो गया।